हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ये कहा वो तो खत्म कर देते हैं ना आपके एजेंट्स स्टार्टिंग के बकेट्स में इंसान की। भाई साहब वो तो आपके एजेंट्स जो होते हैं ना वो स्टार्टिंग के बकेट में खत्म कर देते हैं सामने वाले की। क्या ये एजेंट ना हो तो आपको पैसा दो ही ना बोल सर। तो रहा हूँ साहब, ये जो आपके एजेंट्स बदतमीजी करते हैं ना, नॉन डीआरए एजेंट्स आपने 10,000 रुपए में बिठा रखे होते हैं एजेंसीज में, ये स्टार्टिंग के बकेट्स में इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देते हैं। और दोस्तों, ये मैनेजर है एजेंसी से जिनके एजेंट ने पहले हमसे लाउड होने की कोशिश की तो हमने उसे ठीक कर दिया। तो इन्होंने उससे कॉल ले ली और हमसे बात करने लगे। तो हमारी बातें सुन के इन्होंने भी हाथ जोड़ दिए, कह रहे हमसे हाथ जुड़वा लो लेकिन साहब फोन काट दो। और ये हमसे कह रहे हैं कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है इंसान की। तो इन्हें ये नहीं समझ में आता कि इनके एजेंट्स ही इन लोगों के प्रेशर के चक्कर में कस्टमर की सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देते हैं स्टार्टिंग के बकेट्स में, कस्टमर के साथ बदतमीजी करके, कस्टमर को हैरेस करके। तो कहीं ना कहीं कस्टमर को इन लोगों से लड़ने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पीछे छोड़ना पड़ता है और ढीठ बनना पड़ता है। और जब कस्टमर ढीठ बन जाता है तो उस चीज़ से इन्हें ही दिक्कत होने लगती है। तो बाकी दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त बातें हुई है इस ऑडियो में, तो आइए पहले सुनते हैं फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ये सुनील कुमार जी बात कर रहे हैं आप? यस। शोभित बात कर रहा हूँ एसबीआई कार्ड की तरफ से। पैसा बकाया बताइए सर, मिस्टर क्रेडिट कार्ड का शोभित। क्या दिक्कत है? दिक्कत साहब सर पैसे क्या की इशू है। आ रहा है ये? जी पैसे की दिक्कत चल रही है और मल्टीपल डेप्थ हो गया है जिसकी वजह से पे नहीं कर पा रहे। सर, प्रेजेंट टाइम में आपका जो अमाउंट है वो 77,507 रुपए 55 पैसे हो रखा है। और इससे पहले भी आपने एक मेल भी किया हुआ है कि अगस्त में आप पेमेंट कर दो, लेकिन आपने कोई पेमेंट नहीं किया। क्यों सर? हो ही नहीं पाया था अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट नहीं हो पाया सर, ये कौन सी बात है? 45 से 50 दिन के लिए होता है कार्ड, आप यूज करो इसको, उसके बाद यही पेमेंट वाली कराओ। बात है सर, अब उसके अरेंजमेंट बाद नहीं हो भी पाया तो आपका नहीं हो पाया। ये कौन सी बात हो गई सर? यार अरेंजमेंट नहीं यही हो तो पाया बात हुई तो ना आप कि कार्ड अरेंजमेंट नहीं हो पाया तो नहीं अगर भर सुन पाए। लो सर, सुन लो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा था तो आपने कार्ड क्यों इतना यूज किया जब आपको पता था हम इतना नहीं पेमेंट कर नहीं, पाएंगे? पता नहीं था ना मुझे, मैं कर नहीं पाऊंगा, समझदार हूँ नहीं मैं, इतना ना समझ हूँ मैं। तो सर ये पेमेंट कैसे जमा होगा अगर आप पूरा एक साथ नहीं भर पा रहे? भाई आप जो है सिविल क्लीनअप का लेटर ले लीजिए, ईएमआई के थ्रू भर। अगर आप सिविल अपना चाहते हो, अगर सिविल भी नहीं कराना तो भाई सेटलमेंट क्लोज करा लो इसको आप, क्योंकि कार्ड अब आपका एनपी हो गया है, डॉक्यूमेंटेड है कार्ड अब। वो मुझे सब पता है यार, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, कितनी डीपीडी हो गई है इसकी। अरे डीपीडी की बात मत करो सर आप। अरे डीपीडी की बात नहीं करूंगा तो पता कैसे लगेगा कौन से पेमेंट की कौन से बकेट में केस है। का बकेट क्या होता है? मैं बोल तो रहा हूँ, एनपीए कार्ड हो गया आपका सर। जोर मत तो लगाओ यार बकेट में ज्यादा, उसमें क्या खाम बात खाम में होती है? पैंट खराब हो जाएगी भाई साहब। अच्छा, तो ये बताओ, मैं आपसे पेमेंट की बात कर रहा हूँ, आप डीपीडी की क्यों बात तो कर रहे हो? डीपीडी और बकेट इस केस से रिलेटेड ही है ना, पेमेंट से रिलेटेड ही है, इस कार्ड से रिलेटेड ही है। मैंने आपको तुम्हारे घर का एड्रेस पूछ लिया क्या मैंने? तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ पूछ ली या तुम्हारी बीवी का साइज पूछ लिया जो तुम्हें शर्म आ गई? मैंने आपको ये पहले इन्फॉर्म कर दिया, ये कार्ड एनपीए हो गया आपका। एनपीए तो हो गया हो, डीपीडी जो क्या मर्जी होता हो है गया हो, सर? मुझे डीपीडी जाननी है। डीपीडी बताओगे तो आगे बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हेलो डीपीडी बताओ। सुनील जी, डीपीडी की फुल फॉर्म बताइए आप मुझे प्लीज। ड्यू पास डेज। ओके, इसके अलावा आपका गुड नेम, इंट्रोडक्शन देना होता है। आपने मेरे से डीपीडी की फुल फॉर्म पूछ ली, आपको इतना नहीं पता कि जब कॉल हैंडल करते हो। सुनो पहले मेरी बात पूरी होने दो। मेरी बात पूरी होने दोगे साहब? मेरी पूरी बात होने दोगे या नहीं? अगर हम वन बाय वन इंसानों की तरह बात करेंगे तो शायद ज्यादा बेटर नहीं रहेगा। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो जरूरी नहीं है उस बात को काटना। आप बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके एजेंट को या फिर आपको इतना तो पता होगा ना कि जब कॉल लेते हैं या फिर कॉल देते हैं तो कस्टमर को बताते हैं और कॉल लेते हुए अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। एटिकेट्स डीआरए के अकॉर्डिंग। अब आप कहोगे डीआरए की फुल फॉर्म बताओ तो डेब्ट रिकवरी एजेंट। आगे 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 बताइए सर आप। तो आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। अब मेरा नाम अनिल कुमार धाम है, मैं एसबीआई कार्ड से बात कर रहा हूँ। बताइए अब आगे आपकी एम्प्लॉयमेंट आईडी क्या करते हैं आपको? एम्प्लॉयमेंट आईडी देने के लिए मैं ऑथराइज हूँ आपको। अब तो आप एसबीआई कार्ड से नहीं, एसबीआई कार्ड के बिहाफ से बात कर रहे हैं। क्लियर बोलिए। फेस टू आई एम फ्रॉम द एसबीआई कार्ड, आई एम ऑन द बिहाफ ऑफ एसबीआई कार्ड। अपने मोबाइल या रजिस्टर्ड नंबर आपका? आप एक काम करिए, फेस टू फेस की बात कर रहे हैं, एड्रेस नोट करिए, आ जाइए। ये रजिस्टर्ड नंबर आपका? हाँ जी। इस पे मैसेज बॉक्स में चाहिए एक नंबर डालिए, 9899317567। मेरा इंट्रोडक्शन बैंक आप भेज रहे हैं।
वो ठीक है, आप एड्रेस नोट कर लीजिए, फेस टू फेस की बात है, फेस टू फेस मिलके बात करते हैं। मैं आपसे मिलना नहीं, मैं फेस टू फेस आपसे मिलना नहीं चाहता सर। आप ही ने बोला ना फेस टू फेस। मैं बोल रहा हूँ अगर मैं आपके घर पे विजिट करता तो मैं आपको अपनी आईडी शो कर देता। नहीं, मुझे आईडी नहीं देखनी, मुझे एम्प्लॉयमेंट आईडी जाननी थी। आईडी देने के लिए ऑथराइज नहीं, कोई भी नहीं देता एम्प्लॉयमेंट। और एक और बात बता दो, जो आपके एजेंट आपसे पहले बात कर रहे थे ना, उन्हें समझाइए कि भड़कना ना या गर्म होना कस्टमर से ज्यादा नहीं आता होगा उन्हें। हर कस्टमर बराबर नहीं होता, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वो दबाएगी तो जरूरी नहीं है सामने वाला दबेगा। 55 पैसे का नहीं, 507 में 55 पैसे का ड्यू है। हम आपसे जो भी ड्यू हो या ना हो, अगर ड्यू है भी ना तो कोई भी आरबीआई की कोई गाइडलाइंस किसी एजेंट को ये ऑथराइज नहीं दे देती, ये राइट नहीं दे देती कि वो कस्टमर पे लाउड शाउट कर सकता है, शाउट कर सकता है। ये कोई आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं देती किसी भी एजेंट को या किसी भी रिकवरी एजेंट। अगर शायद उन्होंने डीआरए किया हो तो उन्हें ना जानकारी होगी, नहीं किया तो बात दूसरी है। 77,507 नहीं होगा ये, आरटीपी डाल के डिस्पोजिशन में इंटेंशन इशू डाल दो आप। टेंशन इशू, हाँ, आरटीपी डाल के डिस्पोजिशन में इंटेंशन इशू डाल दो, होगा नहीं अभी ये। अगर मैं करना भी चाह रहा था ना इस महीने तो करूंगा नहीं अब इस महीने, जब तक आपके पास केस है ये। अरे मत कीजिएगा, बोल तो रहा हूँ भाई साहब, जब तक आपके पास केस है ना ये, तब तक करूंगा नहीं अभी से। जब तक केस फ्लो नहीं हो जाएगा ना, मैनेजर चेंज नहीं हो जाएगा, तब तक नहीं करूंगा इसे। जब सीएम चेंज हो जाएगा उसके बाद करूंगा इसे। बता दीजिए, बता दीजिए क्या बता दूं? तो रिफ्यूज टू पे साहब, इतना भी नहीं जानते क्या? डीआरए करो पहले, फिर आप भी। रिफ्यूज कर रहा हूँ मैं पे करने के लिए। रेडी टू पे क्या होता है? जो मैं नहीं हूँ पे करने के लिए। तो आप रिफ्यूज टू पे है। तो अब आप कब तक रिफ्यूज टू पे रहेंगे? जब तक आपके पास केस रहेगा, क्योंकि आपको बात करने का सलीका नहीं है कस्टमर से। एसबीआई कार्ड के पास जब तक आपके पास केस रहेगा, आप इस केस के मैनेजर रहेंगे ना, तब तक ये केस आरटीपी रहेगा। जब तक आप जिंदा हो तब तक एसबीआई कार्ड के पास केस रहेगा। एसबीआई कार्ड के पास रहेगा, लेकिन आपके पास जब तक इसका कलेक्शन मैनेजर चेंज नहीं हो जाएगा तब तक ये केस आरटीपी चलेगा। तो ये पहली बात तो ये ध्यान से सुन लीजिए, आप एसबीआई कार्ड पे पेमेंट करेंगे, किसी कलेक्शन मैनेजर तो बात तो आप कर रहे हैं ना, आपको बात करने का सलीका नहीं है कस्टमर से, इसलिए मैं जब तक आपके पास केस रहेगा तब तक ये आरटीपी रहेगा। सुनील कुमार जी, सलीका मत सिखाइए। हाँ तो कोई बात नहीं साहब, जब तक ये केस आपके पास रहेगा ना तब तक आरटीपी रहेगा। लैंग्वेज क्या साफ कर रहा हूँ, साफ करके बात कर रहा हूँ। आपको गाली दे दी क्या मैंने? लैंग्वेज थोड़ी ठीक रखिए। नहीं, मेरी ऐसी लैंग्वेज है साहब, लैंग्वेज बहुत अच्छी है मेरी, और ऐसी ही है आपके एजेंट से बहुत अच्छी है, आपसे भी बहुत अच्छी है। लैंग्वेज की ही बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज की। अच्छा, लैंग्वेज की आप मेरे से फुल फॉर्म पूछ रहे थे, जरा लैंग्वेज की स्पेलिंग बताइए। आपने पैसा ले रखा है, आप मेरे से चीजों की फुल फॉर्म पूछ रहे थे, जरा लैंग्वेज की स्पेलिंग बताइएगा। क्या बोल रहा हूँ सर? डीपीडी तो बता दो साहब, अब डीपीडी तो बता दो, डीपीडी की फुल फॉर्म तो जान ली, डीपीडी बता दो कितनी है? फुल फॉर्म तो मैंने बता दी, कम से कम आप डीपीडी बता दो कितनी है? आपका अकाउंट ना अब डीपीडी से बहुत दूर जा चुका है। जितना भी जा चुका है, मैं डीपीडी जानना चाहता हूँ। आप डीपीडी क्रॉस कर चुके हो। मैं डीपीडी जानना चाहता हूँ सर। आप डीपीडी क्रॉस कर चुके हो। या डीपीडी ना विंटेज में भी होती है, अगर विंटेज 1 में भी केस आ गया ना, सुनो मेरी बात, सुनो, अगर राइट ऑफ हुआ है ना भी सिर्फ, अगर मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर केस विंटेज 1 छोड़ो, विंटेज 2 में भी आ गया ना, तब भी उसकी डीपीडी चलती रहती है। डीपीडी वाला बैरिकेड आप तोड़ चुके हो, तोड़ हो चुका है। या राइट ऑफ के बाद ऐसा तो है नहीं, डीपीडी काउंट नहीं होती। 200 डीपीडी, 220 डीपीडी, 250 डीपीडी, 300 डीपीडी तक काउंट नहीं होती। 365 भी होती है, V1 होने के बाद भी काउंट होती है। 400 डीपीडी भी काउंट होती है, 450 भी होती है, 500 भी होती है। हाँ तो भी काउंट की जाती है ना, की जाती है ना, वही तो जानना चाह रहा हूँ डीपीडी कितनी है इसकी एट प्रेजेंट। कितनी डीपीडी? जब अच्छा आप मुझे आज बताइए कि आप कौन सी डीपीडी में जाके पैसा भरेंगे? जब आप मुझे डीपीडी बताएंगे तब मैं आगे की बात कर पाऊंगा, अगर नहीं बताएंगे तो आप करते रहिए बहस, शाम हो जाएगी। आज हम आपके वर्ड्स पे बात करते, वो डीपीडी बताइए जब जिस बैरिकेड पे आप जाके रुकोगे। आफ्टर 365 डीपीडी, 365 डीपीडी। तो हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू टेक? विंटेज 1 में आ जाएगा केस तब। विंटेज वन में तो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। नेक्स्ट मंथ कहाँ से आ जाएगा साहब? अभी आप कह रहे हैं राइट ऑफ में जस्ट है, राइट ऑफ में है, अब आप कह रहे हो विंटेज 1 में आ जाएगा। अभी V0 है, अभी V0 है। हाँ तो अभी V0 है ना, वही तो जानना चाह रहा हूँ। V0 तो है, लेकिन कितनी डीपीडी है? आप डीपीडी नहीं बता के तैयार हो रहे। तो नेक्स्ट मंथ ये विंटेज 1 में आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, जब आ जाएगा ना तो मेरे पास जब रेट आ जाएगी डीपीडी 365 क्रॉस कर गया, उसके बाद देखेंगे इसे। हाथ जुड़वाइए सर, फोन रखिए, आपसे बात करके। आप रख लीजिए सर, फोन आप रख दीजिए।
आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। आपका दिन भी मंगलमय हो। टेंशन प्रॉब्लम ये गिराते रहे, पूरी लाइफ आप ये गिराइए और आप बन जाएंगे ऑस्कर। नहीं ऑस्कर नहीं सर, नया विजय माल्या। ऑस्कर देंगे वो नया विजय माल्या। ऑस्कर तो सर बॉलीवुड हीरोज को मिलता है, मैं कोई बॉलीवुड हीरो थोड़ी हूँ। मेरे को तो आप टैग दो चोर का, बोलते रहो। मेरे को तो टैग दो चोर का, मेरे को टैग दो डिफॉल्टर का, समझ में भी आता है। ऑस्कर क्यों दोगे? आपको आर फिट करेगा, टीआरएस के लिए आप डीपीडी, आरटीजी, एनपीए सब दिखाइएगा। ठीक है जी। और एक दिन आएगा जब आपको भारत रत्न मिलेगा। भारत रत्न भी मिल जाएगा। चलो धन्यवाद। वाले आपके मुंह में घी शक्कर घर वाले प्रधान कि भारत रत्न मिलेगा। मैं के पास जाइएगा, 21 लोगों के सलामी के साथ सुनील कुमार जी को भारत रत्न दिया जाएगा। चलो चलो, बहुत बढ़िया बात कर रहे हो, मजा आ गया सुन के, कानों को बड़ी संतुष्टि मिल रही है। मेरे को बड़ा मजा आ गया आपसे बात करके, कितना अच्छा लगता है ना जब ऐसी बातें होती है। सही बात है। और सुनाइए क्या चल रहा है आजकल? लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ये कहा वो तो खत्म कर देते हैं ना आपके एजेंट्स स्टार्टिंग के बकेट्स में इंसान की। भाई साहब वो तो आपके एजेंट्स जो होते हैं ना, वो स्टार्टिंग के बकेट में खत्म कर देते हैं सामने वाले की। क्या ये एजेंट ना हो तो आपको पैसा दो ही। बोल तो राव साहब, ये जो आपके एजेंट बदतमीजी करते हैं ना, नॉन डीआरए एजेंट्स आपने 10,000 रुपए में बिठा रखे होते हैं एजेंसीज में, ये स्टार्टिंग के बकेट्स में इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देते हैं। और वो सेल्फ रिस्पेक्ट अगर सुनिए, आपकी बहुत देर से सुन रहा था ना, मेरी तो सुन लीजिए। मतलब यार आपको भी बात करने का सलीका नहीं है। एसबीआई के अंदर मैंने देखा है, वैसे जितने बंदे हैं ना उन्हें बात करने का सलीका नहीं होता, चाहे वो मैनेजर क्यों ना हो, उसे बात करने का सलीका होता ही नहीं है। एसबीआई ने सारे गवारी बिठा रखे लगता है। आरबीआई में बोल तो रहा हूँ साहब, एसबीआई ने सारे गवारी बिठा रखे हैं मेरे हिसाब से। बात करने का सलीका नहीं होता है एसबीआई वालों को, कि बात कैसे की जाती है, 1 to 1 टॉक कैसे होती है, इतना भी नहीं पता होता। कहाँ से आते हैं, क्यों आ जाते हैं? छोटे छोटे गाँव से शहरों में बेचारे 10-12 हजार की नौकरी करने के लिए आप लोग पैसा ले लेते हो, ये बेचारे यहाँ पे। अरे तो हम लोग नहीं होंगे तो वो लोगों की नौकरी चली जाएगी ना। ये सोचो, बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। पहले बेरोजगार दर बढ़ता जा रहा भारत में। हम देश की उन्नति में अपना सहयोग दे रहे हैं, बेरोजगारी खत्म करवा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं लोगों को। आप एजेंट्स को बुरा क्यों बोलते हो? हम एजेंट्स को रोजगार दिलवा रहे हैं। हम नहीं होंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे एजेंट। सोचो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, देश की उन्नति कैसे होगी, कैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी? ये आपके यहाँ पे 10-10, 12-12 हजार रुपए आप लोगों की गालियाँ सुनते हैं। हमारी गालियाँ नहीं सुनते, गालियाँ देते हैं, बदतमीजी करते हैं, क्योंकि नॉन डीआरए बिठा रखे होते हैं, उन्हें पता होता नहीं है। खाली उसके अंदर टीएल ने डंडा दे रखा होता है, तुम्हें पैसा निकालना है जैसे मर्जी निकालो, कस्टमर को गाली दो, जो मर्जी करो, पैसा निकालो। उन्हें तरीका तो सिखाया नहीं होता बात करने का, ना डीआरए करा रखा होता। और आपने डीआरए कर रखा होगा, आप मैनेजर हो, आपको बात करने का सलीका नहीं, आपको नहीं पता 1 to 1 कैसे टॉक की जाती है, कस्टमर से कैसे बात की जाती है, इंट्रोडक्शन देना होता है या नहीं देना होता। आपके एजेंट को, जो आपके बगल में बैठा है, उसको नहीं पता कि कॉल ट्रांसफर करते हुए कस्टमर को बताना होता है कि मैं आपकी लाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ। आप तो पढ़ाई करते जाते टीसी बन गए थे, आपने तो कहीं से शुरुआत करी नहीं होगी। इन्हीं एजेंट में से ना, इन्हीं एजेंट में से कनेक्शन भी निकले, इन्होंने जाके तो रूल किया है। इनकी सैलरी आप कुछ भी नहीं सकते, यही एजेंट आगे जाके ना बनते हैं। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, हम लोगों की वजह से तो बनते हैं। रोजगार किसकी वजह से मिला उन्हें? हम लोगों की वजह से। तो ये चीज ध्यान रखना मिस्टर सुनील कुमार, किसी को भी कुछ बोलने से पहले ना। बोलता गाँव में गलत तो आप लोग बोलते हो, हम क्या गलत बोलते हैं? हम तो कस्टमर्स होते हैं, हम तो खाली सुनने के लिए बैठे हैं ना। हम लोग गलत बोलते गए, खाली सुनते हैं आपके एजेंट की बकवास। मैं तो आपके एजेंट से भी तरीके से बात कर रहा था अभी। आपका जो एजेंट था ना, जो अभी बात कर रहा था आपसे पहले, मैं तो उससे भी तरीके से बात कर रहा था। पहले वो उसने गर्मी दिखाई। आप यूपी से हो? मैं जामर्जी से हूँ। मैं चांद से हूँ। और बोलो, मैं चांद से आया हूँ। बोल तो रहा हूँ, मैं चांद से आया हूँ, मार्स से आया हूँ आप लोगों को ठीक करने के लिए, भगवान, आपको कलेक्शन सिखाने के लिए। बिहारी वाजपेयी ऊपर से देख के क्या सोच रहा होगा बेचारा? चलो पता नहीं क्या सोच रहा होगा, शायद आपको भी देख के ये सोच रहा होगा, यार एसबीआई के अंदर गवार बिठवा दिए मैंने। बात हो गई। एसबीआई के अंदर भी डीआरए करके भी लोग बताओ कैसी लैंग्वेज का यूज करते हैं, कैसी बात करते हैं, बिना सर पैर की। रिकॉर्ड तोड़ दिया, बिना सिर पैर की बातें करते हैं। अब रिकॉर्ड तोड़ दिया। चलो रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, तो मेडल भिजवा देना है। मुलायम जिंदा है, मेडल भिजवा देना भाई साहब। अगर रिकॉर्ड टूट गया ना तो मेडल भिजवा देना।
आगे 13 के लिए सिफारिश करो। चलो एड्रेस तो लिख लो फिर, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका एड्रेस तो लिख लो। धन्यवाद सर, थैंक यू। मिलना नहीं चाहोगे हमसे? तो सुना आपने दोस्तों, तो कुछ ऐसे इन एजेंट्स को फील करा देना है कि इस केस पे पेमेंट नहीं आने वाली, तो ये चुपचाप केस पे आरटीपी डालेंगे और दूसरे केस पे काम करेंगे। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो। हमारी मेल आईडी है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।